हम मैक्लैरेंस एक्सपेंशन देख रहे थे, टेलर्स एक्सपेंशन उससे पहले देखा हमने, उसमें 2 वीडियोस बनाए। उसके बाद मैक्लैरेंस एक्सपेंशन के हमने पहले वीडियोस में मैक्लैरेंस एक्सपेंशन के एग्जांपल देखे। अभी हम आज के वीडियो में यूजिंग स्टैंडर्ड एक्सपेंशन देखने वाले हैं, ठीक है। वो स्टैंडर्ड एक्सपेंशन पिछले सेशन में हमने लिखे थे बोर्ड में। मैं डायरेक्टली सम की तरफ जाता हूं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पेज नंबर 1.13 पे है सब क्वेश्चंस, यूज ऑफ स्टैंडर्ड एक्सपेंशन। क्वेश्चन मैं मेरे सीक्वेंस में लेता हूं। फर्स्ट वन इज टू दैट e raised to x into cos x 1 plus x minus x cubed by 3 minus x raised to 4 by 6 so on. दूसरा भी उसमें लेना है तो ले लेता हूँ। तो दूसरा में ये x cosec x 1 plus x square by 6 plus 7 by 360 x raised to 4. ठीक है, आगे के भी है, वो बाद में लिखता हूँ। पहले 2 कर लेंगे, उसके बाद आएंगे। यूज ऑफ स्टैंडर्ड एक्सपेंशन, वी नो e raised to x का एक्सपेंशन क्या है। e raised to x का एक्सपेंशन बताएंगे जरा, याद है आपको? e raised to x का एक्सपेंशन वो इन पावर्स ऑफ x 1 plus x plus x square by 2 फैक्टोरियल, कितना पावर उतना फैक्टोरियल 2 by 2। So expansion of x raised to e raised to x. What is the expansion for cos x? Cos is even function, even powers. तो x raised to 0 से स्टार्ट होता है 1 plus minus x square by 2 factorial x raised to 4 by 4 factorial minus, कहाँ तक जाना है इस आंसर में? 4 तक। So it is just product of two standard expansion। ट्राई करेंगे आप। e raised to x into cos x का मल्टीप्लिकेशन है ये 1 plus x plus x square. What is x raised to? What is 2 factorial 2? What is 3 factorial 6? और एक टर्म आएगा ना x raised to 4 by 4 factorial, it is x raised to 4 by 24। कहाँ तक लेना है? शो दैट में आपको दिख रहा है कि x raised to 4 तक जाना है। into this is what multiplication with cos x, so 1 minus x square by 2 plus x raised to 4 by 24 like this. Just take the product of two expansion. पहले तो जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्वांटिटी एज इट इज आएगा। देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे, 1 से मल्टीप्लाई करो एज इट इज, उसके बाद x से मल्टीप्लाई करो पावर 1 बढ़ेगा, x स्क्वायर बाय 2 से मल्टीप्लाई करो तो पावर 2। यस, तो वो मीटर में लिखता हूं। तो पहला 1 इनटू क्या है 1 माइनस x स्क्वायर बाय 2 प्लस x रेज़ टू 4 बाय 24 प्लस x into 1 minus x square by 2 plus x raised to 4 by 24 x cubed by 6 x raised to 4 by 24। सबको स्टेप समझ में आ रहे होंगे, बस प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड एक्सपेंशन है। Yes, first term as it is 1 minus x square by 2 if you multiply it with x, so what it becomes? X minus x cubed by 2 plus x raised to 5 by 24। मुझे x raised to 5 नहीं चाहिए, मैं बाद में उसको स्किप करने वाला हूँ। आगे का टर्म बोलो, x cubed by 6 minus x raised to 2 into x raised to 3, what it is? 5। इसे नहीं चाहिए, बट आगे ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद स्किप करते जाओ ना। लिखना लिखा तो भी चलता है, बट अभी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आगे x raised to 7 upon 6 into 24 जो आएगा, मुझे नहीं चाहिए वो। तो नेक्स्ट x raised to 4 by minus x raised to 6 by 8 plus 6 raised to 8 by 24 square। क्या बट वो नहीं चाहिए मुझे, इसलिए लिखा जाए
576 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर के टर्म किधर किधर देखो, पहला देखो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाना है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? कांस्टेंट टर्म इज 1 और एक्स वाले टर्म किधर है? दिख रहा है आपको, आंसर आ रहा है देखो 1 प्लस एक्स। उसके बाद एक्स स्क्वायर का टर्म जा रहा है क्या? माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 किधर है क्या? कुछ गलत नहीं हुआ ना अपना? एक से बढ़ रहे हैं, ओके। आपने इधर x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर बाय 2, ओके। जो आ रहा है अब एक्सपांशन लिखो, इसमें कुछ करेक्शन होगा तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक का टर्म सही है ये x, उसके बाद x स्क्वायर के टर्म एक ही है तो इट इज माइनस x स्क्वायर बाय 2। ऐसा बना सकते हैं कि हाफ कॉमन लेता है। हाँ नहीं, अभी मुझे ये देखना है कि ये पहले एक्सप्रेशन सही लिखा ना हमने सभी को, एक बार चेक करेंगे हम। x स्क्वायर बाय 2 है इधर उनका e रेज़ टू x का एक्सपेंशन सही लिखा है मैंने, बराबर है। नेक्स्ट स्टेप मध्ये मल्टीप्लाय करता ना, हां इधर पुढे त्याच्या 1 घेतलं बाहेर x घेतलं पण x स्क्वायर बाय 2 हां इधर लिखा नहीं क्या? हां इसका डायरेक्ट x क्यूब बाय 6 लिया ना। तो इसमें मैंने तो 1 से मल्टीप्लाई किया, x से मल्टीप्लाई किया, हमने x स्क्वायर बाय 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया। हां x स्क्वायर वाला ले गया, ओके, उसकी वजह से ओके। और एक टर्म बड़ा यहां पे रह गया, कौन सा रह गया बोलो? x into x square by 2 into what? 1 minus x square upon आगे का नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो ये टर्म सही आपका बराबर है, ये आपका मिडिल में टर्म आ जाता है। यहाँ पे क्या है? x square by 2 minus x raised to 4 by 4, yes सही है। तो दिस इज माइनस x square by 2 plus x square by 2, करेक्ट। ये टर्म मिसिंग था मेरा, ये 1 से मल्टीप्लाई करके ले लिया, x से ले लिया, इधर x square by 2 रह गया था, अभी ले लिया, सही है अभी? यस स्टूडेंट, ओके। तो अभी मेरा नेक्स्ट लेना है मुझे x क्यूब, तो ये 1 प्लस x प्लस 1 प्लस x, उसके बाद x क्यूब के टर्म देखो कहाँ कहाँ पे है? x क्यूब अपॉन 2 प्लस माइनस x क्यूब बाय 2 माइनस x क्यूब बाय 2, x क्यूब कॉमन ले लो फिर, माइनस हाफ प्लस 1 1 बाय 3 प्लस प्लस 1 बाय 6, मैंने माइनस में लिया बाहर, ठीक है। उसके बाद x रेज़ टू 4 के टर्म 1 बाय 24 और एक बार क्या? माइनस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय, सही के देखो, अभी आगे के नहीं चाहिए मुझे। तो इट इज 1 प्लस x कितना होगा? माइनस 3 प्लस 2, कैसे लेंगे ना, माइनस 2 बाय 6 माइनस 1 बाय 3, करेक्ट, माइनस 1 बाय 3 टाइम्स x क्यूब, ये 1 बाय 24 प्लस 1 बाय 24 देखो 2 बाय 24 माइनस 1 बाय 6, माइनस 1 बाय 6, right, this is the answer. This is just product of two standard expansion. किसी को कुछ डाउट होगा तो डाल दो, मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का ट्राई करेंगे फिर। इनको डाउट होगा तो चैट बॉक्स में लिखेंगे, तो यस करके रिप्लाई दे दो। इट इज जस्ट प्रोडक्ट ऑफ टू स्टैंडर्ड एक्सपेंशन, e raised to x into cos x। यूजुअल मल्टीप्लिकेशन लिया है, हायर पावर इग्नोर कर लिया है, निग्लेक्टिंग हायर पावर्स। योर रिक्वायरमेंट इज स्टिल अप टू x raised to 4, so neglecting higher power means x raised to 5 onwards मैंने टर्म को लिया या नहीं है, मुझे नहीं चाहिए टर्म, तो मैंने नहीं लिखा होता तो भी चलता ये टर्म, ये वाले भी टर्म नहीं चाहिए मुझे, एग्जाम मध्ये लावा नहीं लिखने की जरूरत। आप इधर पे एक्सपेंशन में ये टर्म लिखें, इस पे बाद डॉट डॉट कर सकते हैं, इधर भी उसी तरह से एक ही टर्म, इधर एक टर्म, बस। ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने कोएफिशिएंट देखे, ब्रैकेट ओपन कर दिए, मेरी रिक्वायरमेंट ये है, तो मैं पहले कांस्टेंट आ गया x आ गया, तो x क्यूब मेरा कितनी जगह है? एक जगह, और ये मैं x क्यूब का मैंने एरो किया था, ये टिक मार्क किया, तो x क्यूब वाले साथ में लेंगे तो मेरा ये टर्म आ गया। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ x रेज़ टू 4 ईशा कर लेगा, समझ आया सबको?
लिख के लेके आओ, उसके बाद आगे वाला ट्राई करो आप। नेक्स्ट देखो एग्जांपल, x कोसेक x को प्रूव करना है, सेकंड वाला सम। अपने पास तो sin x का एक्सपेंशन तो कोसेक कैपिटल एज 1 by sin x। यस उनका व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ sin x? ऑड फंक्शन ऑड पावर्स, अल्टरनेट प्लस माइनस जितना पावर उतना फैक्टोरियल, ऐसे याद रखना है ना। तो x minus x³ by 3 फैक्टोरियल प्लस जरूरत नहीं है, ठीक है। तो x कॉमन लेंगे आप, तो व्हाट इज रिमेनिंग? 1 minus x² by 3 factorial is what? x raised to 4 by 120. आगे की जरूरत नहीं है। वो तो आपने लिया है। 1 minus x माइनस साइन कॉमन लेता हूँ, माइनस x² by 6 minus x raised to 4 by 120। देखो माइनस साइन कॉमन ले लिया, अपने पास और एक स्टैंडर्ड एक्सपेंशन है 1/1 minus x। Using which expansion? 1/1 minus y. Can you tell me what is that expansion? All plus 1 plus y square, याद है आपको? This is the standard expansion. ये मैंने लास्ट सेशन में लिया 1/1 minus 1 y is 1 minus y is 2 minus 1 all plus y की जगह क्या रिप्लेस करना है यहाँ पे? What is your y? Hello. Y is this quantity. So replace y by that quantity 1 minus plus हो जाएगा x² by 6 minus x raised to 4 by 120. This is the y. Y x लिखा है बट इधर ऑलरेडी x है ना। 1/1 minus x का एक्सपेंशन है अपने पास, मैं ऑलरेडी x यूज कर रहा हूँ तो मैंने y लिखा है। ओके इस रेसिप्रोकल को क्या समझे नहीं होता। देखो ये सिंपल टेक्निक है, देखो आपके लिए मुझे लगता है क्यूब की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्यूब से क्या होगा उनका x² का क्यूब क्या होगा? x raised to 6। इसका मतलब आगे की टर्म की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ध्यान दो जरा कैसे टर्म को स्प्लिट करना है। पहला टर्म तो आ गया 1 plus x² by 6 minus x raised to 4 by 120। अभी मुझे तुम्हें टेक्निक बताना है। यहाँ पे तो ओल्ड पैटर्न में तो 6 मार्क्स के लिए भी एक्सपेंशन था, तो वो ज्यादा पावर पूछ रहे थे। अभी 4 to 5 मार्क्स में आ रहा है, तो इसमें आपको इसको a पकड़ना है, रिमेनिंग एक्सप्रेशन एज b। कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन रहने दो, पहला टर्म a, रिमेनिंग एक्सप्रेशन b। व्हाट इज a minus b square है? हमेशा याद रखो, वो कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन आने दो, पहला टर्म a, रिमेनिंग b। क्यूब आया तो पहला टर्म a, बाकी वाला b, a plus b या a minus b क्यूब, फिर से b क्यूब को फिर से अंदर जाके इसी तरह से आप करते जाओ। ठीक है, तो इस केस में मेरा व्हाट इज a स्क्वायर है? a स्क्वायर इज व्हाट होगा? x² by 6 का स्क्वायर। ये 2ab नहीं आने वाला, because x² into x raised to 4 that becomes x raised to 6। तो 6 चाहिए क्या अपने को? नहीं। तो 2ab की जरूरत है क्या? हम स्किप करेंगे, पहले समय मैंने डिटेल में लिखा था, अभी नहीं लिखने वाला। सिर्फ मुझे क्या इसका स्क्वायर आएगा क्या? x raised to 4 का, इससे a की टर्म आ रहा है, जस्ट a स्क्वायर होगी, रिमेनिंग निगलेक्ट करेंगे पावर, बिकॉज़ दैट इज हायर देन व्हाट 4। मुझे चाहिए x raised to 4 तक होना। शोर्ट में क्या है? x raised to 4 तक ही एक्सपेंशन जाना है ना, तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो x raised to 6 हो रहा है, नहीं चाहिए।
x रेस टू 4 का स्क्वायर तो x रेस टू 8 हो रहा है, वो भी नहीं चाहिए, यू हैव टू कंसीडर ओनली a स्क्वायर। तो देखो अभी 1 प्लस x स्क्वायर बाय 6 माइनस 1 बाय 20 प्लस 1 बाय 36 x रेस टू 4 आ रहा है देखो आंसर 1 प्लस x स्क्वायर बाय 6 360 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड होगा माइनस 3 प्लस 8 प्लस 10 यस आ रहा है। चैट बॉक्स में रिप्लाई देंगे मुझे, मैं रुकता हूँ, आप लिखते जाएंगे और आगे का क्वेश्चन भी देखता हूँ। पेज नंबर 1.3 पे तो 13 पे आप आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू कर सकते हैं, क्वेश्चन 2 3 4 5 करते जाएंगे आप। उनका हो गया है, लिखने के लिए 2-3 मिनट दे दो आपको। सर बोलिए। सर ते प्लस फक्त x स्क्वेअर बाय 6 चा स्क्वेअर का घेतलं ते कळलं नाही ते। हाँ, उसके पीछे रीजन क्या है कि अपने पास ये a माइनस b का एक्सपेंशन जब लेंगे ध्रुवा तो मुझे सिर्फ रिक्वायरमेंट x रेस टू 4 तक ही है ध्रुवा। तो मैं a स्क्वायर जब लेता हूँ हाँ तो मेरा टर्म आ रहा है x रेस टू 4 बाय 36 और मैं माइनस टू a भी लेने जाऊंगा तो x स्क्वायर इंटू x रेस टू 4 का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा x रेस हाँ टू 6 x रेस टू 6 हाँ चाहिए कि तुम्हें नहीं ना नहीं हाँ निगलेक्ट करेंगे। उसके बाद x रेस टू 4 का स्क्वायर लिया तो 8 हो जाएगा। तो निगलेक्टिंग हायर पावर्स, यहाँ पे आप बोल सकते हैं निगलेक्टिंग पावर्स ग्रेटर देन व्हाट 4। इन मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन को प्रैक्टिस करना है, बट आपको अगर पूरा यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न लास्ट ईयर का है उसमें ऑप्शन में भी जाता है, ऊपर के क्वेश्चन में टेलर्स, नीचे के क्वेश्चन में मैक्लॉरेंस, ऐसे भी जाते हैं, बट करके रखो, ठीक है। सर आणि ते 1/1 मायनस कुठलंही एक्सप्रेशन असेल तर त्याला आपण ते 1/1 मायनस y च्या फॉर्म मध्ये लिहू शकतो का? करेक्ट, कौन सा भी एक्सप्रेशन आया डिनोमिनेटर में आया तो 1 माइनस y या 1 प्लस y में लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 expand sin x into cos hyperbolic x in ascending powers of up to x raised to 5. It is also product of two certain expansion. We know the expansion of sin x and cos hyperbolic. Cos x दोनों का नहीं, वो डायरेक्टली है cos x का जो एक्सपेंशन है उसमें ऑल दैट इज cos hyperbolic। तो डेफिनेशन मैंने बताया, उससे भी ला सकते हैं, बट वो डायरेक्टली रेडीमेड है ना अपने पास फॉर्मूला cos hyperbolic। डायरेक्टली स्टैंडर्ड एक्सपेंशन है cos hyperbolic का, जो sin x का है उसमें ऑल प्लस। आपके पास पेज पे कौन सा पेज पे उसमें सभी स्टैंडर्ड एक्सपेंशन लिखे हो, आप जो रेफर करो अभी बाद में याद करो। उनका पेज है 1.5
1.5 पे देते मुझे 6:5 तक जाना है सॉल्यूशन ऑफ sin x का एक्सपेंशन आपको पता है क्या है वो x माइनस एक्स क्यूब बाय फाइव तक ही लेना तो आप 5 तक ही cos hyperbolic x is 1 plus x square by 2 factorial x raised to 4 by all plus take their product multiply by x first expression बताओ multiply by x x plus x2 by 2 plus x raised to 5 by 24 उसके बाद माइनस x क्यूब से मल्टीप्लाई किया माइनस x2 by 6 डायरेक्टली करो या टर्म एक क्वेश्चन बढ़ाओ चलेगा ना x क्यूब by 6 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो मैं थोड़ा डिटेल में लिखता हूँ 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल माइनस x नहीं चाहिए उधर आगे x raised to 5 by नहीं चाहिए आगे का x plus x cube by 2 x cube by 2 और ये दोनों साथ में ले लेंगे तो x cube in bracket what half minus 3 factorial 6 12 x raised to 5 in bracket 1 by 24 x पहले एलसीएम लिया तो 6 minus 1 5 5 by 12 के plus 120 by सर कितने to 5 है 3 factorial 2 factorial x cube into x square ये हाँ एक और नंबर चाहिए सॉरी यस x2 into x square but x square चाहिए क्या वो रहेगा ना 5 अरे क्या फॉर्मूला ठीक वाली बोल 2 फैक्टोरियल लाइन ये बराबर है अरे x is 2 फैक्टोरियल to x ओके हां ये उत्तर नहीं रहा है मेरा करेक्शन है सॉरी मैं स्टेप डिटेल में लिखा तो अच्छा रहेगा ठीक है x का 1 plus x square by 2 फैक्टोरियल x raised to 4 डिवाइड करने पे चक्कर में गलती होती है यस minus x cube by 6 पे बढ़ने को गलती नहीं होगी x cube by 2 बराबर है x raised to 5 by then minus x cube by 6
minus x raised to 5 by 12 140. आगे नहीं जरूरत ना 7 है ना then x raised to 5 by x plus x cube का कॉमन लेंगे आप 1 by 2 minus 1 by 6 yes होकर x raised to 5 bracket 1 by 24 minus 1 by 2 so 1 by 12 plus polar minus x plus X cube upon x cube upon 3 plus minus minus x Minus. 5 upon 30. minus X raised to 5 upon 30. x raised to 5 by 30 1 3 3 0 बुक में थोड़ा इस सेशन में मैं अभी और आगे के दो टाइप भी कवर करने वाला हूँ सब्स्टिट्यूशन एंड डिफरेंशियल इंटीग्रेशन नेक्स्ट हाफ आवर में प्रैक्टिस करना है डाउट्स है तो बाद में पूछना है क्योंकि मैथमेटिक्स एक्सपेंशन हम कंटेंट जो है पेपर के हिसाब से मैं ले रहा हूँ बहुत डेप्थ में नहीं जाना हूँ आपको अगर प्रैक्टिस करना है कुछ डाउट आएंगे तो बाद में पूछो आज उसको फिनिश करता हूँ नेक्स्ट सेशन में अलग टॉपिक देखेंगे मैं इसको कम सम लेके अभी 3-4 प्रैक्टिस के लिए उधर क्वेश्चन रूट ऑफ 1 plus sin x what is 1 capital X आपको याद है इसका एडजस्टमेंट cos square x by 2 plus sin square x by 2 what is sin x 2 sin x by 2 into so it is a plus b square cos x by 2 plus it is just addition of two standard expansion. We know the expansion of sin x, replace x by 2, we'll get expansion of sin cos x by 2. So what is the expansion for cos x by 2? 1 minus x by 2 का square by 2 factorial याद है आपको cos के expansion में x by 2 डालेंगे we know the expansion of cos x replace x by 2 सबको समझ में आ रहा है cos x का जो expansion है उसमें x की जगह क्या डालना है x by 2 बोलो आगे प्लस कहां तक जाना है आपको x raised to 6 ना x by 2 raised to 4 by 4 factorial आगे वाला बोलो माइनस x by 2 raised to 6 by x by 2 second में से 4 raised to 4 x raised to राइट अभी प्लस sin x by 2 का क्या बोलो x by 2 माइनस x by 2 का क्यूब बाय पूरा समझ में आ रहा है x की जगह x by 2 डाल रहे हैं हम इसका आगे x by 2 raised to 5 upon 5 factorial take the addition of this two standard expansion 1 minus x square by 4 into 2 plus 1 plus x raised to 4 by 2 raised to 4 कितना 16 into कितना 24 minus x raised to 6 नहीं लेना है क्या कितना चाहिए उसको है ना x raised to 6 तक चाहिए ले ले x raised to 6 by 2 raised to 6 64 2 raised to 6 2 raised to 6 64 into 6 factorial is 720 120 into 6 plus x by 2 x cube by 2 cube is 8 into 6 x raised to 5 by 2 raised to 5 32 into 120 combine कर लो expression ascending powers में
यस बोलो 1 उसके बाद क्या माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 8 माइनस एक्स क्यूब बाय कितना 48 x raised to 4 by what 64 that is 64 4 into 6 is 66 are 96 plus 4 104 104 error चेक करो सब 10 9 कितना आना फिर 1 384 384 टेबल याद है तो जल्दी लिख रहा है कैलकुलेटर भी अलाउड है आपको x raised to 5 upon ये 3840 इसको और से मल्टीप्लाई कर रहे हैं है ना और ये टर्म में और आगे जाना है कितना है 3840 यस लास्ट 46080 इस एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड एक्सपेंशन कितना बड़ा एक्सप्रेशन हम ला सकते हैं वैसे बाय डेफिनेशन जाना तो 6 वैल्यू पर लिखना पड़ता रूट का वैल्यू कहां तक लेना पड़ता 6th वैल्यू तो यही तो एप्लीकेशन है यूजिंग स्टैंडर्ड एक्सपेंशन और जल्दी आ रहा है यस किसी को कुछ डाउट पूछना तो पूछ सकते हैं यस हां इकडे लेफ्ट पेज क्या बोलता सर हां इकडे आपके पास जो cos x का एक्सपेंशन है रिप्लेस x by 2 इन दैट स्टैंडर्ड एक्सपेंशन आपके पास cos का जो एक्सपेंशन x इज रिप्लेस बाय x by 2 1 minus x square by 2 x square factorial x square by 2 factorial था x की जगह क्या डाला x by 2 तो आपके पास स्टैंडर्ड एक्सपेंशन है sin x and cos x रिप्लेस मैंने समझने के लिए लिखा था इधर रिप्लेस x by 2 in standard expansion of cos x and sin x उधर मेरे क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर मेरा 3 4 5 रह गया वो बात पे आप कर लो मैं तुम्हें हिंट देता हूँ ऐसे लिख के रखता हूँ यहाँ पे जिनको करना है वो कर लेंगे बाद में प्रैक्टिस तो एज अ होमवर्क यहाँ पे लिखता हूँ कुछ क्वेश्चंस मैं 3 8 4 में गई इसमें 1 plus x raised to x टू दैट बोल के आंसर भी दे देता हूँ वहाँ पे 1 plus x square minus x cube by 2 plus 5 by 6x raised to 6 minus 3 by 4x raised to 5 so 4 and 5 e raised to x is e raised to x cos x प्रैक्टिस के लिए अगर आपको डाउट्स आ सकते हैं वहां पे मुझे बाद में मौजूद क्योंकि मुझे टॉपिक आज फिनिश ही करना है उसमें कुछ डाउट्स आएंगे तो आप मुझे पूछेंगे इन देता हूँ फिर मैं 2 मिनट डिस्कस करता हूँ उससे पेपर में अगर उनको लेंथी क्वेश्चन रहा तो वो पावर कम करेंगे 5 मार्क्स के लिए मैक्लैरेंस एक्सपेंशन ये वाला थोड़ा प्रैक्टिस वाला पार्ट है नेक्स्ट टेलर जैसे इतना इजी नहीं है याद करने पड़ते फॉर्मूले ज्यादा तो देखो मैं इसका हिंट देता हूँ यहाँ पे आपको
ये फंक्शन रेस टू फंक्शन है ना, क्या करते हैं आप लॉग लेंगे ना, तो log of y is log of x raised to 1 plus x raised to x, which is x log of 1 plus x. We know the expansion of log 1 plus x. Take their product. फिर भी हमें रुकने वाला नहीं सब. उसके बाद y equal to e raised to z हो जाएगा. Once you got this value as z, standard expansion लिखो इसका. Take their product. Product means क्या है, बस x से multiply करना है. तो उसको e raised to z बोलना है. तो e raised to z बोले तो क्या एक्सटेंशन रहता है 1 plus z plus z square. बस दो टर्म लेने हैं, हो जाएगा, वो आ जाएगा. बट थोड़ा टाइम लगने वाला है, बहुत लेंथी नहीं पूछेंगे आपको, बट आइडिया रहने दो ये सब. ठीक है. उसके बाद ये क्या ऐसे इसको कैसे करेंगे, e raised to y ना, x cos x का प्रोडक्ट आ जाएगा. उसको क्या बोलेंगे, जो एक्सप्रेशन आ रहा है y, मैंने जैसे आपको हैंडल करके दिया ना 1/1 minus y, उसी तरह से. What is e raised to y? 1 plus y plus y square by 2 factorial. इनको तो राइट हैंड साइड में log 2 चाहिए. कैसे log 2 लाएंगे, देखो log of ये डिवाइड बाय e raised to x क्या होगा फिर ये क्या होगा, ये log of 1 plus ये ना, या 1 plus, so e raised to x plus e raised to minus x plus e raised to x ना. मुझे तो log 2 चाहिए उधर, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 log of e raised to minus e raised to x plus e raised to minus x मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2. Multiply divided by 2. This is the definition of what? मैंने definition लिख के दिया था पहले से. Cos hyperbolic x. So it is a log of cos hyperbolic x. Log a भी क्या होता है? Log a plus. तो अपना log तो आ गया फिर. Log of cos hyperbolic x. What is cos hyperbolic x? 1 plus x square y plus x raised to 4y. इसको फ्लिप क्या करेंगे y. What is the expansion using log of 1 plus 1? प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, बट आपको जो दिक्कत आएंगी मैं वो करके देता हूँ. हिंट लिख के ले लो, इससे थोड़ा तुम्हें आइडिया आ जाएगी किस तरह से हैंडल करना है. फोटो निकाल के नोट करा देना. कंटेंट कंप्लीट करने के लिए थोड़े कुछ होमवर्क देने पड़ रहे हैं, जिससे एग्जाम के लिए देर ये पूछे जाते हैं, बट करके रहो प्रैक्टिस. इतने फोटो ले लिया. सो दिस इज अबाउट स्टैंडर्ड एक्सपेंशन. नेक्स्ट पार्ट ले लो, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन. बहुत इजी हो, तो कम समय में हो जाएगा अपना. जैसे डिफरेंशिएशन में आपने सब्स्टिट्यूशन किए थे उसी तरह के हैं, डायरेक्टली स्टैंडर्ड एक्सपेंशन आएंगे. बहुत शॉर्ट वाला पार्ट है, हो जाएगा. नेक्स्ट हाफ आवर में मैक्लॉरिन एक्सपेंशन फिनिश करता हूं, दो टाइप, जिससे वो नेक्स्ट सेक्शन अपना अलग रहेगा. और इसका पूरा रिवीजन होगा, क्योंकि मैं एग्जाम के पहले भी प्रैक्टिस बहुत लेता हूं, क्योंकि लेट ज्वाइन लोग बहुत रहते हैं. अभी कॉलेज स्टार्ट होने के बाद उनको जब टफ लगता है तब वो आते हैं. तो मेरा कंसंट्रेशन क्या है, जो लोग हैं उनका सिलेबस जल्दी फिनिश करके, बाकी लोगों का लेट ज्वाइन का फिर से आपका रिवीजन भी हो जाता है और उनका फिर से स्टार्ट हो जाएगा. यस, नेक्स्ट टाइप 3, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन. यूजिंग सब्स्टिट्यूशन में आपने जैसे sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, इस तरह के फार्मूले तुम्हें वहां पे लगते हैं. याद है आपको फार्मूले? बेसिक का रिवाइज करके लेंगे, जरा लिख लेंगे आप. और इस sin 2 थीटा लिखो आप, cos 2 थीटा का फार्मूला लिखो, tan 2 थीटा लिखो. मैं आइडिया दे रहा हूं, ट्रिपल एंगल वाले भी लिख सकते हैं. sin 3 थीटा, cos 2 थीटा, tan inverse of x plus minus y upon 1 minus plus xy. मुझे जितना चाहिए मैंने ले लिया, बट और कंटेंट आप फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री लिख सकते हैं. बोलो एक एक आप
फॉर्मूले आपके सामने बुकलेट में भी होगी, छोटे बुकलेट में, उससे भी देख के बता सकते हैं याद नहीं होते तो sin थीटा cos थीटा which is same as 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. What is cos 2 theta? cos square theta minus sin square theta. मुझे चाहिए एक्चुअली यहाँ पे 1 minus tan square upon 1 plus tan. और tan 2 theta is 2 tan theta upon 1 minus tan. Sin sin theta minus cos sin theta. 3 sin theta minus 4 sin theta 4 cos cube theta minus 3 cos 4 cos cube theta minus 3 cos. 4 cos 3 cos theta tan 2 theta 3 tan theta minus Minus tan cube theta cos 1 minus 3 tan square theta. And what is tan inverse of tan of this? x plus Tan inverse x plus minus लिख के लेंगे हम, ये बेसिक आपने किया है। जिधर जिधर टॉपिक आएगा मैं बेसिक फाउंडेशन हमेशा लिखते जाऊंगा जिससे टॉपिक इजी जाएंगे। 11th स्टैंडर्ड से अपना ट्रिग्नोमेट्री पीछा छोड़ता नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री लगता ही है किधर कौन से भी टॉपिक में आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री। पेज नंबर 1.14 यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है। एग्जांपल 1 to 6 करने हैं हमें। मैं कुछ लेता हूँ, कुछ होमवर्क करा। पेज 1.14 क्वेश्चन का। अब तुम्हें ये दो सब्स्टिट्यूशन भी पता है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर में x is a sin थीटा because 1 minus sin square is cos square, और a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर में x is a tan थीटा। पहला क्वेश्चन प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 plus x square minus 1 upon x half times x minus x cubed by 3 plus क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते बोलेगा 1 plus x square ना x is tan theta, so this implies what is theta, so tan inverse of this expression y equal to root of 1 plus x square sec theta minus x square sec theta minus 1 upon tan theta, tan inverse of sec is 1 by cos sin theta by cos theta cos theta cos theta। इसमें मुझे इनवर्स के भी कुछ स्टैंडर्ड एक्सपांशन लगने वाले हैं, वो मैं आगे प्रूव करने वाला हूँ tan इनवर्स के भी। तो आपके पेज नंबर पे है, मैं बताता हूँ। 1 minus cos theta अपन क्या बचेगा? What is 1 minus cos theta? Trigonometric formula. 2 sin square theta. Correct. 2 sin square theta by 2. What is sin theta half angle? 2 sin theta 2 sin theta by 2 into cos theta. sin by cos Tan theta. tan theta by 2. So this tan inverse of tan of theta
theta by 2. Just theta by 2. But what is value of theta? Half tan inverse x. मैंने स्टैंडर्ड एक्सपेंशन लिखे नहीं, ये आता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से। कोई भी याद करना वो एज अ स्टैंडर्ड एक्सपेंशन आने वाला है, फिर भी आपके नोटबुक का टेक्स्ट बुक क्वेश्चन बैंक का पेज नंबर नोट से उसमें पेज नंबर 1.6 देखो, उसमें 6 एक्सपेंशन लिखे हैं। पेज नंबर 1.6 दैट इज द लास्ट एक्सपेंशन, वो 6 हमें याद करने हैं। क्या है यूजिंग व्हिच फार्मूला? यस ओमकार, व्हाट इज द tan इनवर्स एक्सपेंशन? x minus x इसको मैं प्रूव करने वाला हूं यूजिंग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। नेक्स्ट टाइप में मैं इसको प्रूव करके देता हूं। अगर भूल गए आप किस तरह से याद रखना है, इजी है वैसे वो याद करने के लिए। बोलो क्या है? x minus x ऑड पावर्स, जितना पावर उतना नंबर नीचे, x³ बोलो आगे, x⁵ माइनस, मैं इसको प्रूव करके देता हूं tan इनवर्स x को। अभी याद करके रखना, बस इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 1/2 से। दिस इज द स्टैंडर्ड एक्सपेंशन। एक बार लिखेंगे हम तीनों, sin इनवर्स, tan इनवर्स, cos इनवर्स एंड देयर हाइपरबोलिक। अब लिख लो, मैंने इधर 1/2 क्या होगा मल्टीप्लाई करने के बाद में, वैसे रखो। आपको लिखने के लिए टाइम देते हैं और 5-10 मिनट लेक्चर एक्सटेंड हुआ तो भी चलेगा, क्योंकि इससे हमें खत्म ही करना है इस टॉपिक को। इस आगे के लेक्चर में नया टॉपिक लेके आएंगे। जरा लिख लेंगे आप, रुकता हूं 5 मिनट। तुम्हारा याद है मैं आगे sin इनवर्स x का भी हमें एक्सपेंशन लगेगा। क्या हो sin इनवर्स? कैसे याद रखेंगे sin इनवर्स का एक्सपेंशन? स्टार्ट विद 1 1 2 x⁵ 1 2 3 4 x⁵5/5। आगे का बोलो 1 2 3 4 5 6 x⁵7/7 प्लस sin इनवर्स में ऑल प्लस, ये फार्मूला लिख रहा हूं मैं स्टैंडर्ड एक्सपेंशन। इसका प्रूफ मैं आपको दोनों का देता हूं, दैट इज व्हाई यूजिंग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। मैंने वो पहले लेना चाहिए था, इससे हमें फार्मूले आ जाए। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट किया है तो कर लेंगे। ये प्रूव करके देता हूं तुम्हें। sin हाइपरबोलिक इनवर्स में क्या ऑल प्लस इधर है तो अभी प्लस माइनस करो ऊपर के एक्सपेंशन को तो हो जाएगा ये। cos inverse x is pi/2 minus sin inverse x. Does not exist. This expansion about origin cos hyperbolic inverse का ग्राफ इस तरह से है। All plus.
अगर आप भूल भी गए तो मैं इस एक्सपांशन को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से निकाल के देने वाला हूं आपको, वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में लेने वाला था। मेरा टाइप 3 चल रहा है, उसमें मैंने ये बीच में फॉर्मूला लिखे। टाइप 3 में मैं एक एग्जांपल सेकंड लेता हूं, टू दैट एक्सपेंशन बाद में लिखे तो भी चलेगा, आपके पास नोट्स में है। मैं एग्जांपल की तरफ जाता हूं। मेरे पास नेक्स्ट 15 मिनट्स में मुझे ये कवर करना है, तो ध्यान रखिएगा, राइटिंग पार्ट बाद में करो। फोटो ले लो या आपके नोट्स में है उनका। ओके, तो ये भी याद करने के लिए भी डिफिकल्ट नहीं, जब मैं इसका प्रूफ देने वाला हूं उसके बाद तुम्हें सिंपल ही लगेगी वो। देखो अभी प्रूव दैट, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, सब्स्टिट्यूशन में बोलो और प्रैक्टिस करेंगे हम। मैं अभी क्या करता हूं, बस इसमें कन्वर्ट करके देता हूं, आप बाद में लिख डालो आगे। बोलो क्या है, tan इनवर्स ऑफ p माइनस qx अपॉन, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान दे दो, इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं, बाद में लिखो आप। क्या है फॉर्मूला, ये आंसर क्या है, tan इनवर्स ऑफ p by q प्लस क्या माइनस क्या x cube by 3 प्लस x raised to 5 by, कौन से फॉर्मूले में जाएगा, tan इनवर्स x प्लस 1 x माइनस 1, तो हाँ क्या चाहिए, 1 चाहिए ना, डिवाइड बाय व्हाट, q 1 चाहिए। tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन tan इनवर्स ऑफ p by q डिवाइडिंग बाय q, क्यों कर रहा है, क्योंकि अपने पास फॉर्मूला नीचे 1 है, 1 माइनस 2x by q, 1 q by q इसका डिटेल में p plus q by x, which is tan inverse of, this is my LHS we can say, tan inverse of p by q minus x 1 plus, अभी समझ में आ जाएगा। देखो this is some tan inverse of, इससे रिलेट करेंगे आप, tan inverse of some a minus b upon 1 plus ab ना, which is tan inverse of a minus, so in this case what is my a and b, minus, आ गया ना आंसर, देखो राइट हैंड साइड, what is tan inverse x, जो है वही है, क्या है tan inverse x का एक्सपेंशन, ये कम स्टेप वाले ये क्वेश्चन से आते हैं पेपर में, केवल लिख के लेंगे आप। ज्यादा सब लेता हूं, बस आप राइटिंग फास्ट करो। समझ में आ रहा है सबको, ज्यादा सब लिखो ना, मैं भी ज्यादा सब टिश्यू नहीं। यस, थर्ड राइटिंग पार्ट बाद में करो आप। अरे वो सामने चाहिए मुझे फॉर्मूले, फोटो निकाला है, डाल देंगे ग्रुप पे, फोटो डाल रहे ना। यस, आगे वाला साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, क्या आंसर है उसका, लिखते हम x प्लस 1 by 2 x cube by 3 plus 1 2 3 4, हेलो हाँ, तो ये किसका एक्सपेंशन है, देखो व्हाट इज द एक्सपेंशन,
दिस इज व्हाट साइन इनवर्स ना, मींस ये आपका सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, 100 बना था बस, x इज इक्वल टू tan थीटा शायद उधर ये चाहिए, ये एक्सपांशन आंसर मुझे लगता है tan इनवर्स का चाहिए क्या, बराबर है क्या, x is tan theta, so what is this sin inverse of what, this is 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, so which is sin inverse of sin 2 theta, which is what, 2 theta, which is 2 tan inverse x. So the answer will be 2 times what is tan inverse x? minus x. x minus x2 by 3, ये आंसर ये करेक्शन करो आप मेरे, कौन सा चाहिए आपको क्वेश्चन में, जरा देखो कौन सा चाहिए आपको क्वेश्चन, तुम्हें जो चाहिए लेता हूँ 6 कौन सा चाहिए आपको बताओ, 4th वाला, क्या सबके हिंट देते जाओ सिर्फ, cos inverse of x minus x raised to minus 1 upon x plus, 4th क्वेश्चन है आपका, ये इन ascending powers of x, cos inverse of x minus 1 by x upon x plus 1 by x, what it is है, cos inverse of it is x square minus 1 upon, so it is cos inverse of minus sin कॉमन लेंगे, इधर आप x is equal to क्या डालोगे, tan थीटा, अपना क्या होने वाला है यहाँ पे, cos inverse of माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा ना ये, what is cos inverse of what it is, pi minus 2 थीटा ना, cos का पॉजिटिव रहता है, cos positive माइनस रहेगा ना यहाँ पे, 4th quadrant में cos of pi minus 2 theta is same as minus cos 2 theta, it is just pi minus 2 theta, but what is the theta, लिख के लेंगे आप, सब ज्यादा ले रहे स्पीड, कौन सा चाहिए आपको आगे का बोलो, साइन इनवर्स ऑफ sin 3 थीटा वाला है, हाँ फिर क्या, ये तुम्हें 6 वाला आ जाएगा क्या, फिर लेता हूं मैं, साइन इनवर्स ऑफ 3x minus 4x क्यूब, इसमें क्या होगा सब्स्टिट्यूशन, sin 3x sin थीटा, 6 में cot इनवर्स, उसमें क्या होगा सब्स्टिट्यूशन, tan थीटा ना, इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा x is equal to tan थीटा, मैं बस हिंट दे रहा हूँ, वो लिख के रखो, उसके आगे आपके पास थर्ड सम है, उसमें सब्स्टिट्यूशन होगा x is equal to cos 2 थीटा, इसमें से एक पेपर में क्वेश्चन 100% आ सकता है सब्स्टिट्यूशन में करके, तो सभी क्वेश्चंस अच्छी तरह से देखो, tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 minus x upon 1 plus x, x is cos 2 theta, x cos x is equal to sin hx, और sin hx में पता है तुम्हें, जिधर sin स्क्वायर है उधर वो प्लस हो जाता है, ये sin हाइपरबोलिक 3x का फॉर्मूला है, माइनस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जिधर sin स्क्वायर है उधर क्या होता है, माइनस का प्लस, हाइपरबोलिक में, x is cos 2 theta, कौन सा चाहिए तुम्हें बोलो, क्या कर लेंगे सभी, अरे हो जाएंगे कि लास्ट sin थीटा का sin थीटा का
1 minus p sin cos theta. 1 minus cos theta फिर से लेने वाला अरे 1 plus cos 2 theta is what 2 cos square theta. 1 minus cos 2 theta is sin square theta. बोलो हमारे सामने ना x sin sin theta x sin क्यों थीटा बाय sin theta लिया तो जल्दी आ जाएगा तो ये sec inverse ऑफ क्या हो जाएगा 1 by cos 2 theta सही है और it is sec inverse of cos square sec 2 theta हां sec डायरेक्ट टू sec inverse आपको फिफ्थ चाहिए तो फिफ्थ ले लेगा बोलो क्या है फिफ्थ cos inverse of बोलो Second verse. तो अच्छे वो फिफ्थ नहीं दूसरा मेन फिफ्थ cos inverse of tan hyperbolic डिफिकल्ट है सम ज्यादा लेने के चक्कर में थोड़ा फास्ट लिया वैसे तुम कर लेते हो आप स्लोली भी तो मैंने हिंट बता दी ठीक है अभी मैं एक 5 मिनट लेता हूं 10 मिनट 5 या 10 मिनट ओके सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ tan hyperbolic x है यू नो द डेफिनेशन e raised to x minus ये डेफिनेशन तुम्हें पता है ना देखो कितना सिंपल है x is replaced by log x e raised to log x minus e raised to minus log x ये हो जाएगा e raised to log is 1 x minus x raised to minus 1 पिछले प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गए थे ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ फोर्थ वाला प्रॉब्लम वैसे ही है ना उसमें कन्वर्ट हो गया बस आगे कर लेंगे आप ऊपर डालो रुकिए पिछला वाला फोटो बोलना करें 5 मिनट हाँ ये हो गया ना लास्ट टाइम यूज ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन टाइप नंबर 4 use of differentiation and इसको टॉपिक ही फिनिश हो जाएगा ना फिर से करेक्ट करने की जरूरत नहीं है मैक्लॉरेंस थ्योरम को ये लास्ट है नेक्स्ट सेशन में नया टॉपिक लेके आएंगे लिमिट्स वाला जो आपको इजी रहेगा फंक्शन जब आपके कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं तो आप उसका डेरिवेटिव लेके सिंपल करते हैं जैसे sin इनवर्स फंक्शन है उसका आपको स्टैंडर्ड एक्सपेंशन पता नहीं है tan इनवर्स x है बट आप उसके जब डेरिवेटिव लेंगे तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1/1 + x² तो अपने पास 1/1 + y का एक्सपेंशन है मींस जनरली ये कब यूज करते हैं दैट इज फॉर इनवर्स फंक्शन कब यूज करना है देखो इनवर्स फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन मींस आपका फंक्शन y है आप उसका डेरिवेटिव लेंगे डेरिवेटिव में आप क्या करेंगे सिंपल एक्सप्रेशन आएगा यूज ऑफ स्टैंडर्ड एक्सपेंशन आप यूज करोगे स्टैंडर्ड एक्सपेंशन को यूज ऑफ स्टैंडर्ड एक्सपेंशन देन इंटीग्रेट विल गेट y कॉम्प्लिकेटेड है डेरिवेटिव बना लो सिंपल हो जाएगा सिंपल से आप उसको एक्सपेंशन लिखो उसको इंटीग्रेट करो y to dy by dx dy by dx को इंटीग्रेट करोगे तो y ओके प्रोसीजर देखो जैसे आपको सिंपल पहला प्रूफ ले लेंगे पहला tan इनवर्स x फॉर एग्जांपल y tan इनवर्स x
इसका एक्सपेंशन हमें पता नहीं, हमें याद रखना है, अभी स्टैंडर्ड वो आता है इधर से। उसका डेरिवेटिव लेंगे, बोलो क्या होगा? 1/1 plus x square. But we know the expansion of 1/1 plus y. What is the expansion of 1/1 plus y? 1 minus y plus. Replace y by what? X square. 1 minus x square plus क्या है? X square का square minus x square का cube. तो क्या बनाएंगे? 1 minus x square plus x raised to 4 minus x raised to, ये था dy by dx. So integrate with respect to x from 0 to x. क्यों 0 to x होगा? It is about origin. It is about origin. So what is this? Y 0 to x. What is integration of dy by dx? Is y 0 to x. What is integration of 1? What is integration of x square? What is integration of x raised to 4? So upper limit minus lower limit. This is y is tan inverse x only. Tan inverse of 0 is 0. Lower limit 0. आ गया क्या अपने पास ये एक्सपेंशन? सब चीजें याद मत रखो, इस तरह से ऑप्टेन भी करने की याद मत रखो, क्योंकि भूल गए तो आप याद कर सकते हैं इस तरह से। लिख के लिया तो भी चलेगा। साइन इनवर्स का भी लिखता दूसरा एग्जांपल। तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स है? 1 upon under root 1 minus x square raised to minus half using 1 plus y raised to n, 1 plus z raised to n. What it is? 1 plus nz plus n into n minus 1 upon 2 factorial z square. Binomial theorem or fraction. So what is your z? n is firstly minus half, और तुम्हें ये पता है माइनस माइनस प्लस ही होने वाला है ना सब। देखो it is n is minus half, z is what? सबको समझ आ रहा है? n की वैल्यू माइनस हाफ और z की वैल्यू माइनस x स्क्वायर। तो बोलो ये माइनस x स्क्वायर, आगे बोलो माइनस हाफ माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का रेज़ टू 2, और आगे की भी टर्म लिखूंगा बाद में। तो ये हो गया अपना dy by dx ना। तो ये है 1 plus 1/2 x square, आगे है माइनस माइनस प्लस 1/2 plus 1 plus 1 3/2, तो अपना नीचे वाला 3/2 x raised to 4। आगे वाला टर्म लॉजिक से बताएंगे क्या आ सकता है? 1/2 3/4 5/6 x raised to 7/7 2 4 and 6 5/6 x square का raised to 3 5 6 आएगा 5/6 5/6 x raised to 7/7 x raised to 6। अब इंटीग्रेट करना है। नाउ इंटीग्रेशन on integrating बोलो y what is sin inverse x is equal to है बोलो 1 का क्या है x, आगे बोलो 1/2 what is integration of x square 1 2 3 4 बोलो। अभी मुझे लगता है ये टेक्निक से आप भूल गए तो भी ऑपरेट कर सकते हैं। आगे बोलो 1 2 3 4 लिख के ले लो, फोटो ले लो। दिस इज अबाउट मैक्लैरेंस एक्सपेंशन। अभी तक हमने दो टॉपिक, पहला टॉपिक कंप्लीट किया मैंने टेलर्स एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, टेलर्स एक्सपेंशन, मैक्लैरेंस एक्सपेंशन, दो पार्ट में बिठाया वो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम इनडिटरमिनेट फॉर्म जो आप ऑलरेडी फैमिलियर है वो इजी टॉपिक है, नेक्स्ट 2 सेशन में हम कंप्लीट करेंगे कल परसों। ओके, थैंक यू सो मच। किसी को कुछ डाउट पूछना तो पूछ सकते हैं मुझे।